Hello guys, Hare Krishna. Today discuss Prabhupada Kathamito se 24 December 1969 बोस्टन में प्रभुपाद जी जो उक्ति किया था, माने बातें बताया था, उसका ऊपर से बताने को जा रहा हूँ। पहले बेंगली में চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনীতে আমরা দেখতে পাই যে তিনি কখনো জনসমক্ষে গোপীদের সাথে কৃষ্ণের লীলা সম্পর্কে আলোচনা করেননি। সেই গোপনীয় আলোচনা নিজজনদের মধ্যে হতো। সুতরাং আমাদের তা মনে রাখা উচিত যে সাধারণ লোকেরা একে ভুল বুঝতে পারে। তাই আমাদের খুব সতর্কতার সাথে এটি পরিবেশন করতে হবে। বেশি খোলামেলাভাবে নয়, তারা হয়তো ভুল বুঝতে পারে। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बातें आज का दिन 24 दिसंबर 1969 बोस्टन में प्रभुपाद जी भक्त लोगों का सामने जो कोटेशन दिया उसका ऊपर से इधर बताने को जा रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन कहानी में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहा है गोपी जो रासलीला का बात और कृष्ण का संबंध में जो लीला का मतलब भाव है वो साधारण मनुष्य का सामने श्री चैतन्य महाप्रभु को भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा हिमसेल्फ श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित जुगल रूप है, भक्त वत्सल है, कलियुग का भगवान है। ओके, उसने खुद ने जो राधा कृष्ण का जो लीला का बारे में कभी भी साधारण मनुष्यों का सामने नहीं प्रकाश किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो साधारण मनुष्यों का भक्ति भाव जो भगवान का जो माधुर्य जो रस हाई तेज व टेस्ट कहाँ जाएगा ये मालूम नहीं चलेगा। इसलिए लीला का बारे में साधारण मनुष्य को पहले कुछ नहीं बताने का, ये बात बताने को जाए। ये हमारा श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन कहानी से हम लोगों को मिलता है। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु लीला का बारे में सिर्फ भक्त लोगों का सामने इसका गुण तमो और रस एनी टाइम आस्वादन करने के लिए बताया गया। साधारण मनुष्यों का इतना परफेक्ट मतलब शास्त्रों के ऊपर ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए वो लोग लीला का बारे में पहले श्रवण करने को जाएगा, वो लोग को भूल टूटी हो सकता है। इसलिए कोई भी हमारा जो प्रभुपाद जी जगत गुरु बहुत सारी मतलब चैतन्य चरितामृत श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़ भागवतम का बहुत सारी मतलब शास्त्रों का ऊपर से कोटेशन दिया बाबा बताया हर वर्ल्ड में। देखिए उधर भी लीला का बारे में जो मधुर जो रस जो हाई टेस्ट जो मधुर जो रस है इसका बारे में ज़्यादा नहीं बताया। किसका सामने ज़्यादा बताया? श्री चैतन्य महाप्रभु एंड प्रभुपाद जी जो लोग भक्तबिंद एनी टाइम भगवान का गुणगान कर रहे हैं, जो लोग महापुरुष है, जो लोग प्योर डिवोटी है, वो लोगों को सामने लीला का बारे में ज़्यादा प्रदर्शन किया व बताया। तो हम लोगों को भी ऐसा केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो साधारण मनुष्य क्या करेगा भगवान को लीला को लेके भूल टूटी करते जाएगा। जैसा अभी भी गांव में भगवान का रासलीला का बहुत सारी प्रदर्शन होता है, वो एक मार्ग है, ठीक है, फिर भी उसमें से हमारा हृदय का कोई चेंजिंग नहीं होता है। सिर्फ रासलीला देखता है, उसका बाद मतलब बहुत सारी भूल टूटी हम लोग कर्म करते जाता हो बा लीला का बारे में ऐसा बैड हैबिट मतलब आलोचना करते रहता हूँ। ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो हमारा भक्ति का मार्ग है। हम लोगों को हर मनुष्य को समझना चाहिए, जो लोग सुन रहे हैं हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला। देखिए लीला ये जो प्रदर्शन है रासलीला ये भगवान का जो भाव है ये हमारा अच्छा तरफ से लेने का, किसी का ऐसे साधारण मनुष्य को सामने नहीं ज़्यादा बताने का, ये बात बताने का।
देखिए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा भी जिस टाइम धरती में था, जिस टाइम भगवद गीता का वाणी बोल रहा था, देखिए अर्जुन को क्यों चॉइस किया था? दुर्योधन भी था और भी बहुत सारी तो रथी महारथी था, कृष्ण भगवान फिर क्यों अर्जुन को चॉइस किया था? क्योंकि भक्ति जिसका पास है भगवान उसका सामने एनी टाइम खड़ा रहता है। अर्जुन को कृष्ण भगवान दोस्त तो सबका ही था, अर्जुन का भी था, दुर्योधन भी उसका दोस्त है, भाई है, एवरीथिंग, अर्जुन भी है, सब है। फिर भी अर्जुन को इसलिए चॉइस किया, उसका जो मन का अंदर जो भाव है वो भक्ति भाव, जो स्पिरिचुअल पार्ट, भगवान के लिए जो श्रद्धा वो था, विश्वास भी था। इसलिए कृष्ण भगवान अर्जुन को ये भगवद गीता का ज्ञान दान किया था, क्योंकि उसका दिमाग में ये बैठेगा और वही ज्ञान हम लोगों को अभी आ रहा है। तो देखिए हम लोगों को बहुत सारी चीज़ मिलता है, कौन मनुष्य भक्ति मार्ग का प्रोसेस ले सके। कृष्ण भगवान सबको गीता का वाणी भी दिया, फिर भी जो मधुर जो रस जो भगवान का साथ आदान प्रदान उसको अच्छा तरफ से दिया, जिसका पास स्पिरिचुअल पार्ट का बारे में नॉलेज हो सके व मेमोरी में ले सके। जैसा अर्जुन, दुर्योधन को भी, सब मनुष्यों को भी गीता का वाणी प्रचार करने के लिए कृष्ण भगवान दे रहा था, क्योंकि ये लोगों को दिमाग में नहीं आने वाला, ये लोग इतना भक्ति मार्ग नहीं है। जो लोगों के पास भक्ति मार्ग है वो झट से पकड़ लेते हैं। अभी भी हर वर्ल्ड में कृष्ण कॉन्शियसनेस में बहुत सारी मनुष्य सबको इनवाइट करता है, आप लोग आओ कृष्ण कॉन्शियसनेस में। साधु संग सर्वशास्त्रे कहे, साधु संग लया मत तो सर्व सिद्धि प्राप्त हो। तो साधु संग करो, साधु संग करेगा तो अच्छा है। तो कौन मनुष्य लेने को जा रहे हैं? जिसका पास थोड़ा सा पीछे जन्म का स्वीकृति और प्रयास, जो चेष्टा कहा जाता है, तो वो कर रहा है और धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आ रहा है। हर मनुष्य नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी विद्वान है, बहुत सारे अच्छा मनुष्य है, सब मनुष्य गीता का वाणी व कृष्णा का लीला का बारे में श्रवण करने के लिए प्रयास नहीं हो रहे। तो देखिए कौन आ रहा है? जो अच्छा मार्ग जिसका है और जो पीछे जन्म का स्वीकृति है, अभी भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में मनुष्य का लगा हुआ है, वो लोग भक्ति मार्ग में आ रहे हैं। इसके हिसाब से हम लोगों को मालूम होना चाहिए, जो हाई टेस्ट वो लेने के लिए हम लोगों को थोड़ा भक्ति मार्ग का हाई कंटेस्ट लेना पड़ेगा, तो वो सबसे साधु संग में रहना पड़ेगा। ये हम लोगों को आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी दे रहे हैं। बोस्टन शहर में 24 दिसंबर 1969 में प्रभुपाद जी ये उक्ति किया था, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए मैं जो गीता का वाणी का ऊपर बताने को जा रहा हूँ, अर्जुन को क्यों कृष्ण भगवान चॉइस किया? अर्जुन को भक्ति भाव था और अर्जुन को कृष्ण भगवान बताया जो ये जो ज्ञान है ये साधारण ज्ञान नहीं है, ये गुहतम है, ठीक है, इसका ऊपर और कोई ज्ञान नहीं है। आप कुछ भी करो, कितना भी मटेरियल जगत का प्रोसेस कर लो, क्योंकि ये ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबका मनुष्य का जीवन के लिए है। ये मैनुअल है, मैनुअल बुक है, अपना जीवन के लिए अप्लाई करेगा तो सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। तो देखिए ये कृष्ण भगवान अर्जुन को बताया जो ये सबसे गुहतम ज्ञान है, ये सबका सामने मैं पेश करता हूँ। जो जिसके हृदयंग में हो रहा है वो लोग ले रहे हैं, सब मनुष्य नहीं ले सक रहे। और पहले जो कृष्ण भगवान का गुणगान करेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और गीता का वाणी सब मनुष्यों को हृदय में नहीं आता है, ठीक है। हर मनुष्य बहुत जगह में हिंदी बांग्ला जो भी होने दो, सब मनुष्य ने, इसलिए अर्जुन का पदांग को अनुसरण करते हैं हम लोग को गीता का वाणी गुरुत्व ज्ञान लेना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। और एक बात है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने बारंबार बताया जो भक्त संग में लीला प्रदर्शन करना सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो लोग हृदयंगम ले सकेगा। भगवत गीता वाणी आप किसी को भी बताएगा वो लोग ले सकेगा, क्योंकि फिर भी इजी है।
इजी प्रोसेस है, उसका मार्क ले सकेगा, क्योंकि लीला का बारे में नहीं ले सके, क्योंकि माधुर जो रस लेते हुए इसका आस्वादन करेगा, ये सबसे अच्छा है। तो हम लोग को केयरफुल रहना पड़ेगा। आज का कोटेशन में मतलब प्रभुपाद जी यही बात बताने को जा रहे हैं। और इसमें अपना जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो चैतन्य चरितामृत और भागवतम का बहुत सारी लीला है। तो वह हम लोग जो पाका हुआ मीठा रस वो आस्वादन करेगा, वो भी अच्छा है। भागवतम भी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का साथ टॉकिंग है, तो वो भी बहुत अच्छा है। ओके, हरे कृष्ण। आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो हम लोगों को उक्ति दिया बोस्टन में बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को भूलते जा रहे हो 10 विध नाम अपराध, 10 विध धाम अपराध। ये एवरीडे नाम हट्टों से हम लोगों को पढ़ना चाहिए। इसमें क्या है, अपना जीवन में कभी भी भूल टूटी रहेगा वो संशोधन आएगा, फॉर रूल एंड रेगुलेशन ऊपर से। तो इसलिए 10 विध नाम अपराध ये सबसे इम्पोर्टेंट है। धाम अपराध भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों, क्योंकि भक्त लोगों का सामने एनी टाइम पढ़ाया जाता है और ये हमारा जीवन के लिए है। तो आज का मैं 10 विध नाम अपराध का बारे में ज़्यादा नहीं बताने जाऊँगा। आज का जो कोटेशन है उसका ऊपर से 10 विध नाम अपराध से 9 नंबर अपराध में हम लोग थोड़ा चर्चा में जा रहा हूँ। पहले बेंगोली में, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে ভগবানের দিব্য নামের মহিমা সম্বন্ধে উপদেশ করা। ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনে যে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারে, কিন্তু ভগবানের দিব্য নামের অপ্রাকৃত মহিমা সম্বন্ধে প্রথমেই তাকে কিছু বলা উচিত নয়। যে সমস্ত মানুষ অত্যন্ত পাপী তারা ভগবানের নামে অপ্রাকৃত মহিমা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে না, এবং তাই সে সম্বন্ধে তাদের কিছু না বলাই ভালো। हरे कृष्ण। 10 विध नाम अपराध नाम हट्ट से लिया गया। ये भक्त लोगों का सामने एनी टाइम मतलब बताया जाता है, क्योंकि हम लोगों को भूल टूटी हो सकता है, इसलिए 10 विध नाम अपराध 10 विध धाम अपराध इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नाम अपराध से 9 नंबर जो अपराध है उसमें क्या बताने को जा रहे, श्रद्धाहीन, जिसका पास विश्वास नहीं है भगवान का बारे में, बा श्रद्धा भक्ति भाव पिचुअल पार्ट नहीं है भगवान का बारे में, वो व्यक्ति जो ह्यूमन्स में उसका भगवान का महिमा जो लीला का बारे में उपदेश नहीं करना जरूरी है। लीला का बारे में एकदम नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बोलेगा तो उसका दिमाग में नहीं आएगा, इसलिए वो गुनाह भी करते बैठेगा तो अपना भी गुनाह हो जाएगा। इसलिए इधर बताने को जा रहे भगवान का दिव्य नाम, होली नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें हर कोई मतलब अटेंड हो सकेगा, इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो हर मनुष्य को भगवान का दिव्य नाम के लिए बताने का उसमें कोई पाप नहीं होएगा। और दिव्य नाम का महिमा जो रास लीला व माधुर जो लीला का जो भाव है ये ज़्यादा किसी को नहीं बोलने का, क्योंकि वो लोगों को दिमाग में नहीं आएगा। पहले आप भगवान का निश्चित वाणी भगवत गीता थोड़ा सा बोलेगा, ठीक है, उसके बाद होली नेम हरे कृष्ण महामंत्र नाम जप करेगा, ये इम्पोर्टेंट आएगा। और भक्ति मार्ग में क्लास करेगा, ये बात नहीं जा रहा हूँ। देखिए भगवान का महिमा बहुत इम्पोर्टेंट है, बताने को जा रहे हैं। प्रभुपाद जी भी बताया, श्री चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान होते हुए लीला का बारे में। तो हम लोग को क्या करने का, बहुत सारी जो लोग मनुष्य हैं लीला का बारे में पहले कुछ भी नहीं बताने का, उसको सिर्फ एक ही बताने का, जो आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए हो। इधर क्लास होता है, आप क्लास कीजिए, भगवान का दिव्य नाम होली नेम एनी टाइम चैंट कीजिए। आपका जीवन का जो मेन गोल उद्देश्य है ये भगवान का दिव्य नाम से हम लोग उद्धार हो सको। तो भगवान का दिव्य नाम सुबह उठ के एवरीडे
चैंट करेगा, अपना जीवन अच्छा तरफ से चलेगा, ये बात आने का। और क्लास जो कृष्णकांत नाम हट्टो प्रोग्राम जो है वहाँ कहाँ पर भी रहेगा वो बोलेगा सबसे इम्पोर्टेंट। अब कोई मनुष्य अगर भगवान का दिव्य नाम सिर्फ करेगा वो ठीक है, नाम से कोई गुनाह नहीं है, ये बात बताने को जा रहा हूँ। और महिमा का संबंध में पहले किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, और मनुष्य को ख्याल रखना चाहिए भगवान का लीला कोई मनुष्य को दिमाग में इतना नहीं आएगा, इसलिए भगवान का दिव्य नाम ही सबसे इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। मैंने आज का दिन में प्रभुपाद जी को कोटेशन दिया, उसके ऊपर से जितना हो सके आप लोगों को सामने पेश किया। आप लोग अच्छा तरफ से सुना होगा, और एनी टाइम ख्याल रखने का, भगवान का गुणगान करने का, चैतन्य चरितामृत भागवतम जो मीठा हुआ पाका हुआ रस यह साधन करने का, और श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज भगवान का मुकोनिश्चित वाणी ये एवरीडे पढ़ने के लिए सोचने का। तो इसमें अपना जीवन का अच्छा तरफ से हृदयंगम होएगा, वो अच्छा है। तो देखिए भगवान का गुणगान भी इम्पोर्टेंट है, और ये जो श्लोका भी भगवान का इम्पोर्टेंट है। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का थैंक यू, और एनी टाइम क्या करने का, जिसने सुन रहे उसने कम से कम किसी को आपका दोस्त का पास शेयर करेगा, आपका ही मंगल होएगा, क्योंकि ये भगवान का वाणी जितना आप श्रवण करेगा और किसी को भी बताएगा वो भगवान एनी टाइम आपको अच्छा अच्छा मार्ग देते जाएगा। मटेरियल जगत, उसका बाद आध्यात्मिक तो है ही। तो देखिए, तो ये किसी को शेयर करेगा, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।